जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे दोस्तों। चलिए, मैं हूं दोस्त राजीव कुमार रंजन। आप हमारे चैनल टारगेट विद राजीव रंजन पे आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों। चलिए, आज हम बात करते हैं क्यों वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना वायरस हो रहा है। आजकल कोरोना वायरस बड़ा ही चर्चा में है दोस्तों। जिस हर कोई जहाँ भी आप बैठे, चाय वाले दुकान पर बैठे, कहीं भी बैठते हैं तो कोरोना वायरस तो एक बार ज़रूर लोग बोल ही देते हैं। 24 घंटा में 2 बार 4 बार। तो चलिए, आज हम बात करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के ऊपर बात करेंगे। कोरोना वैक्सीनेशन जो अभी चल रहा है, नहीं 45-46 साल के ऊपर के लोगों को दिया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आखिर कोरोना वायरस जो है वह जो हमें वैक्सीनेशन जो सुई जो लगवाते हैं हम लोग हैं, आखिर उस लगवाने के बाद भी लोगों को कोरोना वायरस हो रहा है। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि कोरोना वायरस आखिर सुई लेने वैक्सीनेशन होने के बाद भी क्यों कोरोना वायरस हो जाता है। उसी के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे मेन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कि देखिए, यह जो हमारा शरीर है, इस शरीर को आप घर मान लीजिए। एक क्या मान लीजिए, एक घर मान लीजिए। तो घर की सुरक्षा आप कैसे करते हैं। घर की सुरक्षा, जब आप घर बनाते हैं तो घर की सुरक्षा के लिए भी तो आप दरवाजे लगाते हैं ना। तो आप दरवाजे लगाते हैं, दरवाजे बंद कर देते हैं। नहीं, घर की सुरक्षा उससे हो जाती है, बाहरी लोगों से, बाहरी जानवरों से नहीं, कई सारी चीज़ों से भी सुरक्षा होता है। उसके घर के ऊपर हम लोग ऊपर छत भी लगा बनाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर क्या है, एक घर है। ठीक है, इस घर के अंदर इस बॉडी का भी सुरक्षा करने के लिए हमारे बॉडी के अंदर एंटीबॉडी होता है। क्या होता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी हमारे बॉडी की सुरक्षा के लिए सुरक्षा करती है। क्या करती है, सुरक्षा करती है एंटीबॉडी। तो जैसे ये शरीर जो है, इसके अंदर जो है जो सुरक्षा प्रदान करता है उसको हम लोग एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे आप घर की सुरक्षा के लिए कुत्ते पालते हैं, बॉडीगार्ड रखते हैं या सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, तो उसी तरीक़ा से ठीक हमारे बॉडी में भी एक जो है बॉडीगार्ड है, वो इसका क्या नाम है, एंटीबॉडी नाम है। ठीक है, क्या नाम है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करता है, वह हमारे जो एंटीजन होते हैं, जो वायरस होते हैं या फिर जो हमारे शरीर के ऊपर अटैक करता है, ठीक है, हमारे अंदर प्रवेश करता है, तो एंटीबॉडी उसको क्या करता है, रोकता है, उसको उस चीज़ों से बचाता है। ठीक है, तो एंटीजन जो होते हैं, जो वायरस होते हैं, उसको से लड़ते कौन है, हमारा एंटीबॉडी लड़ते हैं। ठीक है, क्या लड़ते हैं, एंटीबॉडी हमारा वायरस से जो है लड़ते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ जो पिक्चर आप पीछे देख रहे हैं, यह हमारा कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर है और इसके बगल में जो है कोरोना वायरस की तरह ही सेम स्ट्रक्चर बनाया गया है दोस्तों। तो चलिए सब अब हम शुरू करते हैं। मेन जो हमारा है कि क्या कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस है या नहीं है। ठीक है, कोरोना जो वैक्सीन आप ले रहे हैं उसमें एक्चुअली वैक्सीन है कि नहीं है कोरोना का, सबसे पहले ये हमको जानना होगा। नहीं तो वैक्सीन है, फिर भी अगर है तो उसमें वैक्सीन, तो फिर भी क्यों कोरोना हो रहा है, तो इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आगे। तो एक्चुअली हमारा जो बॉडी में जो वैक्सीनेशन जो सुई दिया जा रहा है, एक्चुअली उसमें कोरोना वायरस है ही नहीं है। पहला बात तो क्या बोले कि जिस वैक्सीनेशन जो हमको दिया जा रहा है, जो वैक्सीन हम लोग लगवा रहे हैं, एक्चुअली वो कोरोना वायरस उसमें है ही नहीं है। नहीं, कोरोना वायरस उसमें है ही नहीं। हम वैक्सीनेशन क्यों करवाते हैं, इसलिए कि हमको कोरोना ना हो, लेकिन तो यहाँ तो कोरोना हो, वैक्सीन कराने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ये भी आप सोच लीजिए। नहीं, जो कंपनियाँ जो बनाई है कोरोना वायरस का जो वैक्सीन, नहीं, भारत में 2 तरह का वैक्सीनेशन जो है हो रही है। एक है कोविशील्ड और दूसरा है कोवैक्सीन। नहीं, 2 तरह की दवाइयाँ हैं। एक मोदी जी का जो कोवैक्सीन हुई वो मोदी जी का है, नहीं, और एक कोविशील्ड जो बाहर की है। ठीक है, तो हमारे बॉडी में जो एंटीबॉडी बनता है उसको वह जो है वह वायरस से लड़ता है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर वह हमें वायरस से बचाता है, समझ लीजिए सिंपल भाषा में। तो एक्चुअली जो हम कोरोना वैक्सीन लेते हैं तो वह एक्चुअली कोरोना वैक्सीन उसमें जो है नहीं है। मतलब कोरोना वायरस का जो वो वायरस है वो एक्चुअली उसमें नहीं डाला गया है। समझ रहे बात को। जैसे कि हमारे शरीर में अगर जो वैक्सीनेशन है वह होता क्या है कि एक्चुअली हमारे शरीर में जो एंटीबॉडी है, अगर हम कोरोना वायरस को डाल दें तो क्या होगा, उससे लड़ने के लिए शुरू हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपको कोरोना वायरस अगर अटैक कर दे, आपका अगर एंटीबॉडी कमज़ोर हो तो आपका जो है मृत्यु हो सकता है।
तो इसलिए सरकार ने जो है एक्चुअली कोरोना वैक्सीनेशन में कोरोना वायरस को ना डालकर उसकी जगह क्या डाल दिया, एडिनो वायरस डाल दिया। क्या डाल दिया? एडिनो वायरस। एक्चुअली कोरोना जो वैक्सीनेशन होता है, जो सुई आप लगवाते हैं 2 डोज, एक्चुअली उसमें कोरोना वायरस का वायरस ना होकर उसमें एडिनो वायरस डाला गया है। एडिनो वायरस क्या होता है, अब इसके ऊपर हम बात करते हैं। एडिनो वायरस जो है कई सारी बीमारियों में जो है इसका प्रयोग होता है, ठीक है, कई सारे, जैसे कि आप एड्स में जैसे कि इसका यूज होता है, ठीक है, एड्स में इसको जो है एडिनो वायरस को जो है बदलकर उसमें डाल दिया जाता है, ठीक है, और भी कई सारी बीमारियों में इसका इस्तेमाल होता है। तो सबसे पहले जो है एडिनो वायरस जो है यह जानवरों को दिया जाता है, जैसे कि चिंपांजी हो गया, बंदर हो गया, ये लोग को जो है सर्दी बुखार लाने के लिए एडिनो वायरस इसमें डाला जाता है, ठीक है। क्या डाला जाता है? एडिनो वायरस उसमें प्रवेश कराया जाता है, क्योंकि हमारा जो चिंपांजी जो जानवर है वह हमारे मानव शरीर से काफ़ी मिलता जुलता है, एक तरह से हमारा ही प्रजाति है, मतलब पिछली, तो उसी को पहले दिया गया था, उस पर प्रैक्टिकल किया गया था, तो उसको सर्दी बुखार लाने के लिए जो है उसको उस पर डाला गया था एडिनो वायरस, ठीक है। और एडिनो वायरस का बहुत यूज भी होता है चिकित्सा में, ठीक है। तो कोरोना वैक्सीन में कोरोना वायरस एक्चुअली है ही नहीं। तो पहला नंबर तो आप लोग यहाँ डरे ही नहीं कि कोरोना वायरस लेने से हमें कोरोना वायरस ना हो जाए, नहीं, ये आपको डरना नहीं है लेने से। पहला नंबर कि कोरोना वैक्सीन में जो है कोरोना वायरस है ही नहीं, तो आपको डरने का ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या है, उसमें एक्चुअली हमारा एडिनो वायरस है, ये वाला वायरस है एडिनो वायरस। तो एडिनो वायरस ये हो गया कोरोना वायरस। एडिनो वायरस देखने में दोनों लगभग समान आप देख रहे होंगे, दोनों फिगर को आप देखिए, यहाँ भी देखिए स्पोक निकला हुआ है एक तरह से, यहाँ भी स्पोक निकला हुआ है, नहीं लगभग। यहाँ पे जो है ये जो हमारा केंद्रक है, इसके अंदर जो है आरएनए पाया जाता है, जबकि इसके केंद्रक में जो है डीएनए पाया जाता है। तो यह एक दूसरे से काफ़ी विभिन्नता है, इस दोनों में है काफ़ी एक दूसरे से जो है विभिन्नता है। एडिनो वायरस अलग हो जाता है और कोरोना वायरस अलग हो जाता है, ठीक है। दोनों यहाँ डीएनए, यहाँ आरएनए। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि जैसे कि आप घर पे एक टॉमी को पालते हैं, डॉगी को, तो कभी कभी आप देखते होंगे कि आप उसका ट्रेनिंग लेते होंगे। कभी कभी उसको ट्रेनिंग जब आप देते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि आप खुद ही चोर बनकर और पोड़कर भेष बदल कर आप उसके सामने जाइएगा तो वो क्या करेगा, आपको पहचान लेता है सूंघकर, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ भी हमारा बॉडी के अंदर जो है जब ये वायरस को डाला जाता है, तो वायरस जब डालता है तो हमारा जो एंटीबॉडी जो होता है वह समझता है कि शायद कोरोना वायरस ही हमारे शरीर में आ गया है, नहीं, और उससे जो है वह अपना एंटीबॉडी बनाना जो है शुरू करने लगता है, ठीक है। तो एक्चुअली ये जो हमारा एडिनो वायरस है ये हमारे शरीर में कोई भी चीज़ हानिकारक नहीं करता है, ये जान लीजिए। जो वैक्सीनेशन आप लेते हैं वह हमारे लिए हानिकारक है ही नहीं है एक्चुअली एडिनो वायरस, ठीक है। तो ये करता क्या है कि यह जो है इसके जो है प्रोटीन्स में बदलाव कुछ वैज्ञानिकों ने किया है। ये एडिनो वायरस के प्रोटीन में कुछ बदलाव किए हैं, यह नहीं कि सेम एडिनो वायरस की तरह ही डाल दिया गया, ऐसा नहीं, क्योंकि वह जो है एक तरह से कोरोना वायरस का स्ट्रक्चर लगभग सेम है एडिनो वायरस से, दोनों आप देखिए, लेकिन यहाँ पे डीएनए को रखा गया है, डीएनए में कोई यहाँ पे इसको छेड़छाड़ नहीं किया वैज्ञानिकों ने, लेकिन यहाँ पे आरएनए है, तो ये काफ़ी खतरनाक हो जाता है। तो सेम उसी के अनुसार हमारे शरीर में एक एंटी बॉडी तैयार करने के लिए क्या डाला गया, एडिनो वायरस को डाला गया, ताकि पहले से हमारा बॉडी जो है लड़ने के लिए जागृत हो जाए, मतलब एक तरह से एंटीबॉडी बना हुआ रहे, ताकि हम मतलब तैयार रहें कि हमारे जैसे हम पे कोरोना वायरस अटैक करे तो हमारे अंदर उतना एंटीबॉडी होना चाहिए ताकि वह उससे हमें सुरक्षा कर सके। समझ रहे बातों को। तो ये रहा दोनों में अंतर, ठीक है। डीएनए यहाँ डीएनए से बना है, ये आरएनए से बना है। तो भारत में जो है 2 तरह की वैक्सीनेशन हो रही है, एक कोवैक्सीन हो रही है और एक कोविशील्ड हो रही है, ठीक है। तो कोवैक्सीन जैसे कि आप लोग जब ट्रायल करते हैं, जैसे कि आप गाड़ियों में जब एयर बैग होता है तो उसमें क्या आदमी को ही बैठा के देखा जाता है कि एयर बैग खुलती है कि नहीं, स्पीड में टकरा देते हैं दीवार से, ऐसा तो नहीं होता। उसमें डमी डालकर, डमी मतलब कि एक मानव शरीर की तरह ही उसमें बैठा दिया जाता है और उसको जो है काफ़ी हाई स्पीड पे जाकर दीवार से टकराया जाता है, तो देखा जाता है कि कितना क्षति हुआ है डमी को, तो देखा जाता है, तभी तो एयर बैग खुलता है कि नहीं खुलता है, उससे अनुसार जो है कंपनियाँ करती है। तो ठीक उसी प्रकार ये जो कंपनियाँ जो इसको बनाई है कोवैक्सीन को और कोविशील्ड को, इन्होंने जो है
यहाँ ये जो कंपनियां हैं इन्होंने भी कहा है कि आप जो कोरोना वैक्सीनेशन आप जो ले रहे हैं, कोरोना वैक्सीन का जो वैक्सीन करवाएंगे, तो ये मतलब ये दावा नहीं करते हैं कि आपको जो है कोरोना वायरस नहीं होगा, एकदम होगा। उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है, 80% केसेस में नहीं होगा, लेकिन 20% लगभग भी उसमें हो जाएगा। मतलब इन्होंने 80% का ही दावा किया है, कोवैक्सीन वाले भी और कोविशील्ड वाले भी इन्होंने 80% तक ही दावा किया है कि आपको कोरोना वैक्सीन से बचाव हो सकता है। 20% फिर भी आपको हो सकता है। 20% में कौन आएंगे इसके लिए कैसे पता चलेगा, तो इसके लिए मैं बताता हूँ। ये कोवैक्सीन जो है, यह जो है पहला डोज आपको लेना है। जब भी आप लेते हैं तो पहला डोज आप लीजिएगा तो देखिएगा, जैसे आप पहला डोज लेते हैं तो बहुत सारे हैं जो पहला डोज लेने के बाद सोचते हैं कि अब हमको तो कोरोना वायरस होगा नहीं, प्रमाण पत्र ले लेते हैं कि चलो हम कहीं भी घुल सकें। तो ऐसा गलती आप लोग नहीं करिएगा, ठीक है, क्योंकि 80% केस में ही आपको बचाव करता है ये कोवैक्सीन, ठीक है। 20% में से आप भी हो सकते हैं सामने जो लिए, तो कैसे पता चलेगा। तो लोग डर जाते हैं कि अब हमें तब तो कोई फ़ायदा नहीं है, 20% में हम भी शामिल हो सकते हैं, सब अपने आप को शामिल करना चाहते हैं। तो उसके लिए एक टेस्ट होता है। वो टेस्ट क्या करवाना होता है कि जैसे कि वह हमारा एंटीबॉडी टेस्ट उसको कहते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट। जैसे कि आप दोनों वैक्सीनेशन जब दोनों डोज आप ले लेंगे तो उसके जब जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट डोज आप 28, सेकेंड डोज जो आप लीजिएगा, जैसे आज आप 10 तारीख को 10 अप्रैल को आप अगर फर्स्ट डोज लिए तो उसके 28 दिन बाद, मतलब कि अप्रैल के बाद, मतलब 10 नहीं, मई में आपको जो है सेकेंड डोज लेना है। सेकेंड डोज जब आप लीजिएगा तो उसके सेकेंड डोज के बाद 14-15 दिन बाद एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो उसके जब दोनों वैक्सीनेशन आप ले दो ही सुई आप जब डोज ले लीजिएगा तो उसके 14 दिन बाद आप जाइए टेस्ट करवाने लैब में। वहाँ पे आप कहिए कि हमको एंटीबॉडी टेस्ट कराना है। अगर आपका 10 से 1000 IU तक इंटरनेशनल यूनिट के बीच में काउंट होता है तो आप इस 80% वाले में शामिल होते हैं। मतलब आपको ये जो वायरस अभी चल रहा है उसमें आपको डर नहीं है, अगर इतना आपका एंटीबॉडी बन जाता है बॉडी में। तो 10 से लेकर 1000 IU इंटरनेशनल यूनिट तक आपका अगर आता है, लैब में आप चेक कराते हैं, तो समझिए कि कोरोना वायरस से आपको डर एकदम नहीं है। अगर इससे कम आता है तो आपको डर है, आप 20% वाले में शामिल हैं, तो आप बाहर ना निकलें, ठीक है। तो ये रहा। अब कोवैक्सीन जो है, अब कोविशील्ड की बात करें, कोविशील्ड भी उसी तरीक़ा से काम करता है। ये भी पहला डोज आप इसको 28 दिन 42 दिन के बीच में सेकेंड डोज लीजिए, ठीक। इसमें जो है 70 से 80% लगभग कंपनी क्लेम करती है कि आपको यहाँ इतना सुरक्षा देगी, ठीक है। तो लगभग दोनों उतना ही काम करता है, लेकिन आपको सुरक्षित रहना है। कोरोना वायरस जो है वह एक्चुअली सुई, ये नहीं कहे कि हमारे बॉडी में कोरोना वायरस को डाला गया, नहीं, हाँ, लेकिन इतना आप जान लीजिए कि हमारे वायरस से लड़ने के लिए हमारे शरीर के अंदर जो है वायरस को ही डाला गया है, एडिनो वायरस को ही डाला गया है, ठीक है। क्योंकि जिस तरीक़ा से आप देखते होंगे कि वायरस को वायरस ही काट सकता है, जहर को जहर ही मार सकता है, ठीक है। उसी प्रकार वायरस को वायरस ही ख़त्म किया जाता है। मतलब कि कोरोना वायरस की तरह ही एक वायरस है, वह इसका नाम है एडिनो वायरस। वह क्या करता है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कोरोना वायरस जो है क्यों लेने के बाद भी, कोरोना वायरस वैक्सीनेशन लेने के बाद भी कोरोना वायरस क्यों होता है, ये आपको जवाब मिल गया होगा। क्योंकि एक्चुअली कोरोना वायरस हमारे शरीर में डाला ही नहीं जाता है, तो इसलिए आप घबराएं नहीं। और ये जो कोवी वैक्सीन है या फिर कोविशील्ड है, ये एक्चुअली क्या है, एडिनो वायरस इसके अंदर है, ठीक है। एडिनो वायरस क्या करता है हमारे बॉडी के लिए, कोई हानिकारक नहीं पहुंचाता है, वह एक तरह का एंटीबॉडी तैयार करता है बॉडी के अंदर लड़ने के लिए उससे, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह चीज़ समझ में आया होगा इस वीडियो में। और कोरोना वायरस इन्फेक्शन से आप दूर रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने डिस्टेंस बनाए रखें, मास्क पहनें, हाथों को साफ रखें, बाहर ना निकलें, क्योंकि लॉकडाउन लगभग सारे राज्यों में लगभग धीरे धीरे लग ही रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको जवाब मिल गया होगा। नए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।